नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज फिर से हम एक और यूपीएससी टॉपर से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दिव्यांजलि जायसवाल। 216 रैंक उनका यूपीएससी में आया है। दिव्यांजलि, पहले तो ये बता दो कि दिव्यांजलि कौन है? दिव्यांजलि का मतलब ये होता है कि आप जो लाइट होती है उसको प्योर हैंड से अंजलि बना के ऑफ़र करें। इसका जो मतलब होता है, जो मेरे मम्मी पापा ने रखा है, कि एक भगवान की शक्ति है और भगवान को ही अर्पित है। तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी रिलीजियस हैं, तो उन्होंने ऐसा नाम रखा। और मुझे लगता है कि मैं इस नाम से काफ़ी खरा भी उतरती हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में मैंने रोशनी डाली है। अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो लोग मेरे मम्मी पापा को मेरे नाम से जानते हैं। तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे मम्मी पापा खुश हैं, तो इसीलिए मेरा नाम बिल्कुल जस्टिफाइड है। मेरा सवाल मतलब ये था कि दिव्यांजलि कहाँ से है, क्या करती है और क्या क्या? मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो रायपुर से ही हुई है, द रेडियंट वे स्कूल से। इसके बाद मैंने एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होता है और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, बट मैंने जॉब नहीं की और मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और उसके बाद से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। 2019 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, मैं इंटरव्यू तक गई, मैं होपफुल थी बट कुछ मार्क्स से रह गया। फिर 2020 में सेकंड अटैम्प्ट दिया, फिर इंटरव्यू तक गई, फिर कुछ मार्क्स से रह गया। इस बार फिर फाइनली मेरा हो पाया है। तीसरा अटेम्प्ट था? हाँ, ये थर्ड अटैम्प्ट था मेरा। 2 अटेम्प्ट में आपको फेलियर मिला, तो उस फेलियर को आपने कैसे फेस किया और कैसे उस चीज़ को स्ट्रेस फील रहा? काफ़ी मुश्किल टाइम रहा मेरे लिए, क्योंकि एंड तक जाके फिर कुछ दिनों में प्रीलिम्स देना, फिर से मतलब साइकिल फिर से स्टार्ट करना, तो काफ़ी स्ट्रेस तो मैं थी। 2 बार की मेहनत एकदम मतलब बेकार हो गई। बट ऐसा लगता है कि बिल्कुल तो सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। वो चीज़ मुझे हेल्प करी कि मैं क्या गलती कर रही हूँ और कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, वो हेल्प किया। इसके अलावा मेरे मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरी बड़ी बहन जो है वो भी काफ़ी सपोर्ट की, मेरे बड़े भैया, मेरे पापा, सभी लोग मेरे को ऐसा मतलब कभी वो नहीं किए, कहा कि तुम कर सकते हो, तुम इसी के लिए बनी हो। तो वो मैं कई बार सोचती थी कि मैं वो मतलब थोड़ा ऑफ ट्रैक हूँ, बट वो लोग नहीं, तुम्हें यही करना है। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया और इसलिए मैं बनी रही। इतनी लंबी 3 साल की जर्नी मेरी थी और इसलिए फाइनली इस बार मेरा हो पाया है सर। जब नाम देखा आपने इंटरव्यू के बाद में, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपका रिएक्शन क्या था और क्या करी थी उस वक्त? एक्चुअली ऐसा था कि मंडे को रिज़ल्ट आता है और संडे को प्रीलिम्स था, अगला प्रीलिम्स। तो मैं तो पढ़ाई कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल चेक नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स पढ़ना है। और मुझे लगा कि प्रीलिम्स पढ़ना है, अब किसी भी तरीके से स्ट्रेस नहीं होना, अगले चीज़ को ध्यान से देना है, आगे वाली चीज़ को ध्यान देना है। बट फिर मैं मन नहीं गया माना मेरा। फिर मैं आधे घंटे बाद मैं फ़ोन स्विच ऑन की तो मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हाँ, तो मुझे लगा कि इस बार तो चलो रैंक मिल गई है। फिर मैंने लिस्ट PDF चेक किया तो मेरी 216 रैंक थी। तो मैं तो खैर काफ़ी खुश थी, मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गया था और मेरी दीदी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मेरे बड़े भैया भी इमोशनल थे, मेरे पापा और मैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली कुछ तो हमें मिल ही गया है। और अब मैं और खुश मतलब आगे की मतलब जर्नी। यूपीएससी में सवाल जब पूछे गए होंगे इंटरव्यू में, तो क्या सवाल था आपसे? छत्तीसगढ़ को लेकर कोई सवाल था कि और कोई अलग से सवाल? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये सवाल था कि नया रायपुर जो शहर बनाया गया है, इसमें ज़्यादा लोग रह नहीं रहे हैं, तो क्या ये फेलियर, इसे हम फेलियर मान सकते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरे हिसाब से नया रायपुर एक बहुत ही अच्छा शहर है, जिसे बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है। लगभग 25% एरिया वहाँ पे ग्रीनरी के लिए रिजर्व किया गया है। और इसके अलावा वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसकी मदद से कोविड के टाइम पे मैनेजमेंट में बहुत हेल्प हुई थी कि एम्बुलेंस को ट्रैक करना, कितने पेशेंट्स हैं, हॉटस्पॉट्स को ट्रैक करने में बहुत हेल्प हुई थी। इसके अलावा धीरे धीरे वहाँ पे बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है। हालांकि चेंजेस लाने में टाइम लगता है, लोग पुराने शहर से नए शहर में बसने में थोड़ा सा तो संकोच करते ही हैं, बट टाइम बीइंग मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और फ्यूचर हमारे स्टेट का बहुत ब्राइट है इस प्रोजेक्ट की वजह से। कई बच्चे ऐसे हैं जो बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, वो कई लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ये एक एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम की तरह लीजिए। इट इज़ नॉट बिगर देन लाइफ। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपको एक एग्ज़ाम को बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना है। फेलियर सबके साथ आते हैं, मेरे साथ भी आए, बहुत सारे लोग के साथ भी आते हैं, बट गिव अप नहीं करना है। अगर नहीं, वैसे तो हो ही जाता है अगर आप बहुत अच्छे से अपने मिस्टेक्स को एनालाइज़ कर रहे हैं। वैसे मैंने भी देखा कि मिस्टेक एनालाइज़ किया, मैंने उस पर वर्क किया तो मेरा हो गया इस बार। तो आप भी वही करिए। अगर नहीं भी होता है तो आप लाइफ में कोई बेटर चीज़ के लिए बने हैं, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। लाइफ मतलब इट्स नॉट अ मैच, इट्स अ टूर्नामेंट। तो एक मैच हार गए तो अगला मैच आप ज़रूर जीतेंगे। तो लीग बचा है तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो शुभकामनाएं दिव्यांजलि आपको। तो ये थी दिव्यांजलि जो बता रही थी सफलता के पीछे की कहानी, कैसे उनको सफलता मिली, कैसे उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और कैसे उन्होंने 216 रैंक लेकर आई।
तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने रहिए, देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको लेकर कोई सवाल, सजेशन, इस इंटरव्यू को लेकर तो हमें लिख भेजिए।